तप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है। इसकी चर्चा अपन ने कल आरंभ की थी कि ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया का महोत्सव है। हमारे 24वें तीर्थंकर एक दिन हमारी और आप जैसी ही हालत में थे। हमारी और आप जैसी ही क्यों, उससे भी ज़्यादा बदतर हालत में थे। कल कहा था ना कि भगवान महावीर ने शेर की पर्याय में और पारसनाथ ने हाथी की पर्याय में भगवान बनने का काम शुरू किया था। तो वो प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, उस प्रक्रिया के प्रदर्शन का नाम है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। बहुत बातें कल कही थी, मैं रिपीट नहीं करूँगा। आप सबको पुस्तक दी जा रही है, 5000 पुस्तकें बट रही हैं, सबके पास पहुँचेंगी। जिनको भी लेना हो वहाँ पर बुक स्टॉल से भी निःशुल्क सबको दी जा रही भेंट स्वरूप। तो इसलिए उसमें पढ़ लेंगे। मैं कल की बात को रिपीट नहीं करूँगा। वैसे तो मैं वो ही बोल रहा हूँ जो मैंने लिखा है। मिलान कर लेना तो आपको लोगे डॉक्टर साहब रट के आते हैं, ऐसा ही लगेगा। आपने कहा कि ये तो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है, लेकिन हमने तो आज देखा है कि यहाँ इंद्र प्रतिष्ठा हो रही थी। जिनेंद्र प्रतिष्ठा कहाँ हो रही थी? तो मैं ये कहता हूँ कि इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में हमारे इस अयोध्या नगरी के 3 हिस्से हैं। एक तो ये सामने जो आप लोग सब बैठे हैं, एक ये पर्दा, और उस पर्दे के पीछे एक और पर्दा, और उस पर्दे के पीछे वे मूर्तियाँ जो यहाँ आई हैं और ये 7 दिन में भगवान बन के यहाँ से जाएंगी और जिंदगी भर जिन मंदिर में विराजमान होकर पूजेंगी। और इन दोनों पर्दों के बीच में, सुनो ध्यान से सुनना जरा, अन्ना जी उपयोग मत बताओ। सामने अप्रतिष्ठित जनता और पर्दों के पीछे अप्रतिष्ठित मूर्तियां, समझिए ना। और इन दोनों पर्दों के बीच में कुछ प्रतिष्ठित महानुभाव बैठते हैं। ये क्या है? ये भगवान का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है कि हमारा और आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला महोत्सव है। क्यों? तो कहते इंद्र प्रतिष्ठा ये क्या चीज है कि जो भगवान का असली पंच कल्याणक हुआ था ना, वो सब इंद्रों ने मनाया था, समझे ना। तो ये पंच कल्याणक उस पंच कल्याणक की सत्य प्रतिलिपि है। हम वही मना रहे हैं ना, असली तो वही है ना। हुआ था जो ऋषभ देव का 21 आदि में एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले, वो इंद्रों ने मनाया था। इसलिए हम यहाँ इंद्र लोगों, अपन लोग इंद्र बनकर इस प्रतिष्ठा को मनाते हैं। अब हम ये बीमारी इतनी बढ़ गई कि जरा सा विधान करेंगे तो फिर इंद्र बना देंगे। लोगों को इंद्र बनने का शौक हो गया, बिना मरे सबको इंद्र बनना है। क्यों? इसलिए एक दिन का विधान और उसमें भी इंद्र बना दें। ऐसा लगता है विलास बाबू कि जैसे मनुष्यों को भगवान की पूजा करने का अधिकार ही नहीं है। हर दफे इंद्र बनने की क्या जरूरत है? घबराना नहीं। अब तो जो बन गए सो बनेंगे। लेकिन फैक्ट तो समझना पड़ेगा ना। क्यों? अरे हम मनुष्य क्या भगवान की पूजा नहीं कर सकते? विधान नहीं कर सकते? कि कर सकते हैं,
तो पंच कल्याणक हम मनुष्य क्यों नहीं कर सकते? कि भैया नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये उस पंच कल्याणक की नकल है, सत्य प्रतिलिपि है, जो वो उस जमाने में हुआ था। तो इसमें नहीं, इसमें बनने की जरूरत है। रोजाना के पूजा पाठ में बनने की जरूरत नहीं है। सौगाणी जी एक और भी बड़ी बात है कि यदि एक कोई आदमी भगवान की पूजा में बैठ गया, 7 दिन तक चलेगी, और बीच में उसके घर में कोई सुआ सूतक हो गया तो क्या होगा? क्योंकि अपने सुआ और सूतक में तो भगवान की पूजन करते नहीं है। और ऐसा नहीं हो सकता है कि बीच में इंद्र बदल जाए, नीलांजना भले ही बदल जाए। इसलिए भी उनको मंत्रों द्वारा इंद्र प्रतिष्ठा से इंद्र बना देते हैं। आपने सुना होगा प्रतिष्ठाचार्य जी कह रहे थे, अब आपका गोत्र परिवर्तन हो गया, अब काला नहीं रहे आप, समझ में आया ना? अब सौगानी नहीं रहे, अब कासलीवाल नहीं रहे, उनका गोत्र बदल गया, जाति बदल गई, यहां तक कि गति बदल गई। अब तुम मनुष्य गति के नहीं रहे। क्यों? तो वो प्रतिष्ठाचार्यों ने तो मंत्रों के माध्यम से आपको इंद्र बनाया। क्या? अब हमारा कहना है कि हम आपको भावों की दृष्टि से इंद्र बनाना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि इंद्र बने ही गए तो पूरे बन जाओ ना। अब ये समझो कि आप इंद्र हो, और वो समझकर आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि ऐसे मामले में इंद्र क्या करता था। वो हमारा व्यवहार होना चाहिए। सुबह से शाम तक कम से कम हम तो अपने को इंद्र जैसे लगे। हम बेई के बेई बनिया बने रहे, क्यों? तो मजा नहीं आएगा ना। हम अपने भावों से इंद्र बने, अपने विचारों से इंद्र बने, तो इंद्रों का स्वरूप भी तो हमें समझना पड़ेगा, कैसे होते हैं इंद्र, तब तो हम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अब ये असली इंद्र प्रतिष्ठा तो ये है। एक सही घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जो उस पंच कल्याणक की है कि जिस पंच कल्याणक में जतीश भाई और ब्रह्मचारी अभिनंदन कुमार जी ये सीख रहे थे पंच कल्याणक कराना, और धन्नालाल जी पंडित जी उसके प्रतिष्ठाचारी थे। और उसके बाद धन्नालाल जी नहीं आए, उसके बाद के फिर इन लोगों ने कराए। ख्याल में है ना? खाते गांव की बात है, बहुत पुरानी बात है कि वहाँ हाथी आए थे अपने, तो हाथी आएंगे नहीं, हाथी की बात अपने को बताई दी है। तो एक हाथी का दिमाग खराब हो गया, गर्मी चढ़ गई। हाथियों को भी गर्मी चढ़ती है, उनके भी दिमाग खराब होते हैं। तो दिमाग खराब होने का ठेका क्या तुम्हारी ने लिया है अकेला? क्यों? और वो इस पोजीशन में नहीं रहा क्या उस पर सवारी की जा सके। तो जो व्यवस्था थी, बोलियां बुल गई थी, इंद्र को बैठने का मामला था, अब वो एक हाथी कम हो गया, क्या करे। तो ये तय किया गया कि जो सौधर में इंद्र है ना, वो सौधर में इंद्र, उसकी इंद्राणी बैठेगी, 4 सीटें होती ना, तो आगे की 2 सीटें में वे बैठेंगी और पीछे की 2 सीटों में कुबेर और कुबेरानी बैठेंगी। क्या कर, रास्ता तो निकालना पड़ता है ना मोटानी जी। ये रास्ता निकाला तो सौधर में इंद्र अकड़ गया कि मैं तो अपने हाथी पे किसी को नहीं बैठने दूंगा। तो ने बहुत समझाया कि आप तो दोनों आगे बैठोगे, पीछे की सीटें खाली जाएंगी, तो पीछे की सीट पे कौन बैठा आपको क्या फर्क पड़ता है? नहीं, कौन बैठेगा? तो बोले हमारे बाल बच्चे बैठेंगे। क्या? तो मैंने उनसे कहा कि आपके बाल बच्चे हैं? बोले आप क्या समझते हो हमें? मैंने कहा हम तो आपको सौधर में इंद्र समझते हैं और उनके बाल बच्चे नहीं होते।
कल मैंने बताया था ना, स्वर्गों में देवों में कोई कुंवारे नहीं होते, सब शादीशुदा होते हैं पैदा होते ही। उनकी नियोगी की देवांगनाएं होती हैं, बताई थी ना। और उनके बाल बच्चे नहीं होते। तुम्हारे बाल बच्चे कहाँ से आए? अभी तुम बाल बच्चों को भूले ही नहीं, तो अभी तुम इंद्र ही नहीं बने। मतलब समझ गए आप कि इंद्र कैसे होते हैं, उनका आचरण कैसा होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है, ये हमें थोड़ा समझ करके और ये समझना चाहिए कि भाई तब हम वास्तविक हम भावों से इंद्र बनेंगे। कहते हैं रत्नों की वर्षा हुई थी। एक भाई हमसे बोले कि पंडित जी एक छोटा सा प्रश्न है। मैंने कहा बोलो बोलो, जरा एकांत में। इस तत्व चर्चा में एकांत की क्या जरूरत है, चलने दो ना सभा में। कि नहीं जरा पर्सनल बात है कि बोलो कि शास्त्रों की आधी कीमत कम होगी। क्या प्रश्न किया? मैंने कहा बेटा जब तुम करोगे तब होगी। बोले क्या बात करते हो? हम तो ये सोच रहे कि आधी होए तो 2-4 किताबें हम ही खरीद लें। क्यों? मेरा समझ में आया कि नहीं है? कि रत्नों की वर्षा होगी तो कब होगी? कि क्यों कि तुम जब करोगे तब होगी। कि नहीं हम तो जब सोच रहे हैं कि बरसे तो 2-4 हम ही झपट लें। क्यों? कौन करेगा? इंद्र तुम बन गए, कुबेर तुम बन गए, और रत्नों की वर्षा दूसरे करेंगे और तुम समेटोगे। तुम्हें समेटने वाला बनना है क्या इंद्रों की रत्नों की वर्षा करने वाला बनना है? बोलो कौन है भाग्यशाली जो आधी कीमत में जन जन तक जनवाणी पहुंचाए? वो कि जो इंतजार करे कि आधी कीमत होगी तब मैं खरीदूंगा। मैं कहता भैया यदि तब तक वे किताबें बिक गई जो तुम्हें खरीदना है तो क्या करोगे? तो फिर अगले पंच कल्याण का इंतजार करेंगे, जब वहां होगी तब देख लें। बड़ा धैर्यवान है तू तो भाई। सिनेमा आवे तो पहले दिन हमें वो शो देखना है। क्यों? बाजार में मटर नहीं ताजी ताजी आवे तो 100 रुपये किलो होए तो हमको पहले चाहिए, और आम आवे बाजार में तो 10 गुने भाव हों तो पहले हमारे घर में आना चाहिए। और जिनवाणी इतना धैर्यशाली। तो भाई अब तुम इंद्र बने हो, कुबेर बने हो, तो तुम्हारी ड्यूटी है रत्नों की वर्षा करना। तब वे बोले कि बनने वाले बने हैं, हम तो कुछ नहीं बने। इस धोखे में मत रहना ज्ञानचंद जी साहब। क्यों कि हम कुछ नहीं बने? ये नगर जयपुर नहीं है, ये अयोध्या नगर है, और यहाँ नाभिराय का राज्य है। अभी अब तुम नाभिराय की प्रजा हो, और इस जमाने के नहीं हो, उस जमाने में के हो। ये इंद्र तो बोलियां बोल के बने होंगे, लेकिन तुम बिना बोली बोले ही स्वर्ग के देवता बन गए, अयोध्या के नागरिक बन गए। जब वहां इंद्र सभा होगी तब तुम सब देव होगे। इंद्र की सभा में कौन होंगे? और जब वहां नाभिराय की सभा होगी तो तुम अयोध्या के वासी, चौथे काल के आरंभ के नागरिक होगे। इसलिए हम कुछ नहीं बने ऐसा मत समझना। सब कुछ कोई जो आ गया वो कुछ ना कुछ बन गया है। ये इंद्र प्रतिष्ठा अकेले इंद्रों की प्रतिष्ठा नहीं है। क्या हर व्यक्ति जो इसमें शामिल हुआ है वो कुछ ना कुछ बन गया है। चाहे उसने कुछ दिया हो चाहे नहीं दिया हो, चाहे देवे और चाहे नहीं देवे, लेकिन वो कोई ना कोई पद तो उसे मिल ही गया है। इसलिए हमारा आचरण अब कैसा होना चाहिए? जैसा कि अयोध्या के नागरिकों का था। कैसा था मालूम है आपको? उस जमाने में दंड व्यवस्था क्या थी मालूम आपको? किसी ने कोई जरा सी गलती की
कि पंडाल में कोई चप्पल पहन के नहीं आए। क्यों? 6-6 दफे सूचना दी, फिर भी कोई आदमी घुसा। तो एक ने क्या कहते, ये मंदिर है, मंदिर कर दे। इतना टोका क्या, हाँ ये क्या करते हो? तो माने घड़ों पानी माथे पे पड़ गया। क्यों? और उतने पे भी लोग नहीं माने तो किसी ने कहा माँ कोई नहीं आ गया चप्पल पहन जूता पहन करके। क्यों? इतना कहा तो समझ लो 6 महीने की जेल हो गई। इतना बड़ा असर पड़ता था। और किसी ने कह दिया तुम्हें शर्म नहीं आती, धिक्कार हो कि तुम हम कहते जा रहे हो सुनते ही नहीं हो, इतने मालूम फांसी पे चढ़ गया। ऐसी उनकी फीलिंग थी। इन 3 दंड व्यवस्था से बढ़िया प्रशासन चलता था। और आज क्यों? आज क्या पोजीशन है बोलिए? तो अभी हमको इस पंडाल को अयोध्या बनानी है, समझ में आया? यानी हम अयोध्या के नागरिक हैं, हम इंद्र के स्वर्गों के नागरिक, हम सब स्वर्गवासी हैं। जब देव बन गए तो स्वर्गवासी हो गए कि नहीं हो गए? और हमारा कैसा आचरण होना चाहिए? मैंने कल कहा था कि पहले ही दिन समझ लो कि हम अपने को सुधारें। देखो चौथे काल में कितना लंबा था चौथा काल अध्यात्म? 1 कोड़ा कोड़ी सागर का था ना। कितने पंचकल्याणक हुए थे उसमें? 24। 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 24 पंचकल्याणक। और आज 1 साल में कितने होते हैं? 5-10 तो अपने मुंह छू के ही हो जाते हैं। और बाकी पूरी समाज के लगाओ तो कितने हो जाते हैं बोलो? क्यों? हम कितने भाग्यशाली हैं? कितने पंचकल्याणकों का दर्शन हमें मिलता है। लेकिन उनके एक एक पंचकल्याणक से करोड़ों जीव तिर गए और हमारे इन हजारों पंचकल्याणकों से क्यों? हमारे तो 100 हो गए, शतक पार कर लिया। सचिन ने नहीं कर पाया, 99 हैं भी शतक। हम पहुंच गए, शतक कर लिया हमने। और तुम यहीं के ही खड़े हो। एक कल्याण के लिए 100 पंचकल्याणक करना पड़ते हैं। क्यों? तो एक पंचकल्याणक से साधारण आत्मा से परमात्मा बन गए थे। ये उनका पंचकल्याणक है। अरे उनका तो बहुत पहले ही हो गया था। क्यों? ये तो भैया हमारा पंचकल्याणक है, क्योंकि हमें अपना कल्याण करना है। हमें अपना कल्याण करना है, इसलिए ये हमारा पंचकल्याणक है। इसलिए हमें अपने परिणामों को उतनी गहराई से पवित्र करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब एक बात जरा और ध्यान से सुनना। ऋषभदेव भगवान के पंचकल्याणक हुए थे तो कितना समय लगा था पंचकल्याणक में? पीरियड कितना था? बोलो बोलो भाई नरेंद्र जी। एक कितना हुआ था? 84 लाख पूरब। 84 लाख पूरब में उनका पंचकल्याणक निपटा था। और हमें ये पंचकल्याणक कितने दिनों में निपटाना है? 7 दिन में। पहले 8 का होता था, हमने उसमें और कंजूसी कर दी, 7 का हो गया। कुछ दिनों में 6 का हो जाएगा। फिर हम कहेंगे नाम तो पंचकल्याणक, 6 दिन कैसे लगाओगे? क्यों? तो वो काम जो उनने 84 लाख पूरब में किया था वो हमें 7 दिन में करना है। क्या मतलब? जितना जैसे उनके भाव थे क्यों? आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया के उन्हें 84 लाख पूरब मिले थे और हमें 5-7 दिन मिले। तो हमें कितनी तेजी से काम करना पड़ेगा शकरचंद जी? अपने परिणामों की विशुद्धि हमें कितनी तेजी से करनी पड़ेगी, इसकी कल्पना आप करो। तो ये पंचकल्याणक सार्थक हो जाएगा। जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत से लोग कहते हैं कि अब चुप करो, बहुत सुन लिया हमने, अब एक शब्द बोले तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कहा वैसे भी तुमसे बुरा कौन है? लेकिन बात क्या है बोलो? बोले असली पंचकल्याणक, असली पंचकल्याणक
तो हमारा पंच कल्याणक क्या नकली है? क्यों? मैंने कहा हमने तो नहीं कहा, तुम ही कह रहे हो। तो मैं आपसे पूछता हूं, सबसे छाती पे हाथ रख के बताओ कि ये असली है क्या? यदि ये असली है तो वो 1 करोड़ कोड़ा कोड़ी सागर पहले जो आदिनाथ का हुआ था वो क्या था? 2 तो असली हो नहीं सकते, 2 सुग्रीव आ गए, असली तो एक ही होगा। क्यों? तो फिर इसका मतलब यही हो गया ना ये नकली है। हमने कब कहा? अरे भैया, नकली अलग बात है और नकल अलग बात है। ये उस पंच कल्याणक की असल नकल है, सत्य प्रतिलिपि है, ट्रू कॉपी है, असली तो नहीं है। लेकिन असली में और सत्य प्रतिलिपि में असल नकल का एक ही लाभ होता है। कैसे? क्या हम क्या हर नौकरी के लिए एप्लीकेशन देना है 25 जगह, अब हमारी सर्टिफिकेट तो एक ही है, तो एक जगह दे दें तो दूसरी जगह क्या करेंगे? तो उसकी हम सत्य प्रतिलिपि कराते हैं, गेजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित कराते हैं कि नहीं, और वो लगा देते हैं तो नौकरी मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है? तो सत्य प्रतिलिपि से वो ही काम होता है ना जो असल से होता है। लेकिन नकल नहीं, नकली हो तो क्या होगा मुकेश? तू ही अकेला मुकेश है, और भी मुकेश यहाँ बैठे हैं। क्यों? वो अकल सत्य नहीं हो तो क्या होगा? यदि हमारी 2nd डिवीजन आई थी तो सर्टिफिकेट में 2 डंडे थे, हमने तरकीब से जब उसकी कॉपी की, फोटोकॉपी, तो 1 डंडा गायब कर दिया। और क्या तरकीब लगाई इसमें तो आप लोग बहुत माहिर हो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो वो नकली हो गया। जब तक 2 डंडे के 2 डंडे हैं तब तक वो असली है। अगर बाद में पकड़े जाओगे तो नौकरी मिलेगी कि जेल। नकली जेल का कारण है और नकल नौकरी मिलेगी। समझ में आई कि नहीं आई? पर असल तो असल ही है। तो ये पंच कल्याणक, उस पंच कल्याणक की यदि असल नकल हुआ तो वो ही लाभ हमें मिलेगा जो असली पंच कल्याणक का लोगों को मिला था। और इसको असल नकल बनाने की जिम्मेवारी हमारी है। क्यों? कि क्या कहना चाहते हो आप? ये स्वधर्म भी नकली, क्यों? माँ बाप भी नकली, सब नकली, राजा रानी भी नकली। अरे क्या बात करते हो? ये भगवान भी नकली। ये तो प्रतिमाएं है ना, ये तो जिनबिंब है ना। अरे जब नाटक होता है तो उसमें हर चीज कोई असल हो जाए तो नाटक कैसे कहलाए? ये उसकी सत्य प्रतिलिपि है ना। तो हर चीज ही ऐसी है जो स्थापना निक्षेप से बनाई गई है। स्थापना नए से जिसका कथन होता है, जिनवाणी में है स्थापना निक्षेप और स्थापना नए। तो अब क्या करें? ये भगवान बीतरागी थे। ये जो हमारे जिनबिंब में बिल्कुल बीतरागी है ना, किसी से खुश नहीं होते, कितनी प्रशंसा करो, कितनी निंदा करो, नाराज नहीं होते, है ना पूर्ण बीतरागी। कि सर्वज्ञ ना, सही सर्वज्ञ बीतरागी तो पक्के है ना। क्यों? तो हम भी कम से कम वो उस वक्त के जो हम नागरिक बन गए हैं, हम अपने जीवन को कम से कम 5-7 दिन के लिए उतना पवित्र बनाएं तो इस पंच कल्याणक का असली लाभ हमें प्राप्त होगा। जब इंद्र प्रतिष्ठा करते हैं तो ये हमारे प्रतिष्ठाचारी उनसे कहते तुम्हारा गोत्र बदल गया, तुम्हारा ये हो गया, ये हो गया, और फिर कुछ नियम दिलाते हैं कि भैया रात्रि भोजन नहीं करोगे, कि कब तक? 1 साल भर, कि भाई नहीं चलेगा पंडित जी, कि 1 महीना तक, कि नहीं चलेगा, कि जब तक पंच कल्याणक होगा तब तक चल जाएगा।
उससे कम के नहीं चलेगा। समझ गया? उतने दिन तो कम से कम वैसे बनो। तब लोग कहते हैं उतने ही दिन की बात क्यों करते हो, हमेशा के लिए हम अच्छे अच्छे क्यों नहीं बने? अरे इससे बढ़िया बात तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन यदि हम इतना प्रतिबंध लगा दें हमेशा का, तो हमें एक पात्र नहीं मिले। क्यों? रेट कितना ही बढ़ा दें तो मिल जाएंगे, लेकिन ये लगा दें कि तुम्हें जिंदगी भर चाय नहीं पी सकते, रात्रि भोजन नहीं चलेगा, तो अच्छे अच्छे लोग मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। क्यों? इन चदरा वालों को बनाना पड़ेगा फिर हमको, इंद्र अन्ना जी को, ये ब्रह्मचारी बैठे इनको, तो इन्हें नहीं बना सकते, ब्रह्मचारियों को कैसे बनाए? तो इन्हें शादी करनी पड़ेगी। इसलिए हमने कहा 7 दिन के लिए ही बहुत ठीक है। एक दफे 7 दिन को ये नियम पालेंगे तो इनका भाग्य अच्छा होगा, तो उसे जिंदगी भर के लिए अपना लेंगे। क्यों? कि 7 दिन में जो उनको आराम मिलेगा ना। एक आदमी के दिमाग में ये बात घुसी हुई है कि मेरे से चाय तो छूट ही नहीं सकती है, तुम कहो तो 3 दिन का भोजन छोड़ सकता हूं, लेकिन चाय नहीं। चाय की छूट मिल जाए। हमारे प्रतिष्ठाचार्यों को कहते हैं दादा चाय की छूट तो देनी पड़ेगी। फिर मैंने कहा बेटा चाय रह गई तो फिर क्या बचे? क्यों? तो मेरे कहने का अर्थ है कि हमें ऐसा लगता है कि इसके बिना हमारी चलेगी नहीं, और 7 दिन चला ली तो हमारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इसके बिना चल सकता है, तो हो सकता हम सारी जिंदगी भी छोड़ दें। हो सकता ना? इसलिए 7 दिन की। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपकी समझ में आएगा। एक व्यक्ति के पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, बच्चा कोई था नहीं, एक बच्ची थी, उसकी शादी कर दी। अब घर में बहुत अकेलापन लगता था, तो उसने नक्की किया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, अब मैं तो काशी वास करूँगा सारी जिंदगी। हिंदू धर्म में होता ना कि काशी जी में ही रहूँगा, वहीं मरूँगा तो वैकुंठ में चला जाऊँगा। फिर उसने सोचा कि मेरे लड़का लड़की कैसे, लड़की जमाई कैसे प्रेम से रहते हैं, एक दिन मैं देख तो लूँ जिससे मेरे चित्त में शांति हो जाए। तो उसने चिट्ठी लिखी कि बेटा मैंने काशीवास रहने का निर्णय किया है, जिंदगी भर काशी चला जाऊंगा, लौट के नहीं आऊँगा। उसके पहले मैं 7 दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हारा सुखी जीवन देखना चाहता हूँ, तुम कितने प्रेम से रहते हो, कि जिससे मेरा बुढ़ापा ना बिगड़े और मरण ना बिगड़े, मैं शांति से मर सकूँ। और मैं फला तारीख को पहुँच रहा हूँ, 7 दिन बाद काशी चला जाऊँगा। ये पत्र मिला लड़की को, तो बेचारी घबराई, क्योंकि वहाँ तो सेपरेशन का पीरियड चल रहा था। क्या होता है ये सेपरेशन का पीरियड, जानते हैं? अरे आप क्या जाने ब्रह्मचारी लोग, जब कोई तलाक देता है ना, तो गवर्नमेंट में जाके मजिस्ट्रेट के सामने एक करना पड़ता है कि हम अलग अलग हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट सेपरेशन पीरियड देती है कि 2 साल तुम अलग अलग रहो। यदि तुम अलग अलग रह गए तो फिर हम तुम्हें तलाक दिला देंगे। बीच में मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट जानता है कि अभी गुस्से में कर रहे हैं, फिर राग उमड़ेगा तो सब प्रतिज्ञाएं टूट जाएंगी, मिल जाएंगे। तो उसको बोलते हैं सेपरेशन का पीरियड। वे अलग अलग रह रहे थे, अब क्या करें? तो लड़की बहुत घबराई कि पिताजी हमारी इस हालत में देखेंगे तो उनका तो जीवन बिगड़ ही जाएगा, उनको तो वे शांति से नहीं मर सकेंगे। तो वो अपने पति के पास गई। ध्यान से सुनना जरा। पति ने देखा कि पत्नी आई, तो आते ही बोला आ गई अकल ठिकाने। क्या बोला? आ गई अकल ठिकाने। कि नहीं नहीं, अकल नहीं आई है, मैं ही आई हूं। मैं कोई इसलिए नहीं आई हूं कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी कि तुम मुझे तलाक मत देना, ये एप्लीकेशन लेके नहीं आई हूं। मेरी एक प्रॉब्लम है और आपसे थोड़ा सहयोग चाहती हूं। कि बोलो बोलो क्या है? तो उसने चिट्ठी पकड़ा दी। वो चिट्ठी पढ़ के वो बोला कि मैं तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बूढ़े बाप के लिए जरूर करूंगा। बोलो क्या चाहती हूं?
मेरे से क्या चाहती हो? कि मैं ये चाहती हूँ कि हम 7 दिन प्रेम से रहें, उन्हें स्टेशन से लाएं और एकदम उनको लगे कि हम बहुत प्रेम से रहते हैं, और फिर उन्हें विदा कर दें, फिर तुम अपने घर, हम अपने घर। लेकिन उनको फिर शांति से वो मर सके। कि ठीक है तुम्हारे पिताजी के लिए दूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कि क्या? कि हम 7 दिन प्रेम से रहें कैसे? हम में प्रेम है कहाँ? कैसे रह सकते? कि मैं प्रेम से रहने के लिए नहीं कह रही हूं, प्रेम से रहने का नाटक करने के लिए कह रही हूं। क्या करने को? प्रेम से रहने का नाटक करने की अपील कर रही हूं। कि ठीक है एक करेंगे। दोनों जने गए स्टेशन पर, बहुत प्रेम से पिताजी का अगवानी की, घर पे लाए और ऐसे रहे कि जिस दुनिया में सीता और राम तो यही हैं। और ऐसे 7 दिन ऐसे निकले कि पिता देख देख के खुश, हाँ मेरी बेटी जमाई जैसा कोई जोड़ा ना दुनिया में हुआ है ना होगा। अगली रामायण तो इन पे ही लिखी जाएगी। हैं? अब अंतिम दिन जब विदाई का क्षण आया और रेलवे स्टेशन पर उन्हें बैठा दिया गाड़ी के डब्बे में, गाड़ी छूट गई, अंतिम टाटा हो गई, गाड़ी निकल गई, तो अब दोनों आमने सामने। पत्नी ने कहा पति देव से कि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपने मेरा इतना सहयोग किया, इसलिए मैं आपकी ऋणी हूँ। कभी मेरे लायक कोई काम हो तो अवश्य बताना। तो उसने कहा कि ये तो ठीक है, अब कभी क्यों, तुम कहो तो अभी बताऊं एक आध काम, तत्काल जमा खर्च हो जाए ना। कि बोलो बोलो क्या है? कि अपन पिताजी की वजह से वो 7 दिन तक इतने प्रेम से और शांति से रहे, तो दूसरों का मरण सुधारने के लिए जब हम 7 दिन ऐसे प्रेम और शांति से रह सकते हैं, तो अपना जीवन सुधारने के लिए जिंदगी भर क्यों नहीं रह सकते? क्यों? तो पत्नी बोली कि बात तो ठीक कहते हो, लेकिन अपन में प्रेम कहाँ है? जो प्रेम से रहे, जो उसने कहा था, उसने जवाब दिया नहले पे दैला, कि प्रेम से रहने की मैं कहाँ कह रहा हूं, मैं तो प्रेम से रहने का नाटक करने के लिए ही कह रहा हूं। क्यों? जैसा 7 दिन किया है जिंदगी भर करे, चल जाएगी गाड़ी। हो सकता है नाटक करते करते असली प्रेम हो जाए। बहुत एक्टरों में हो जाता है ना, नाटक करते करते सिनेमा की स्टेज पे पति पत्नी बनते हैं। क्यों? और फिर एक्चुअल जीवन में भी बन जाते कि नहीं बन जाते? दूसरों के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए तो मैं कहता हूं कि दुनिया के लिए आप कितनी मर्यादाओं में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो आत्म कल्याण के लिए भी कुछ मर्यादाओं में क्यों नहीं रह सकते हैं? 7 दिन में आपको यदि ऐसा अनुभव होगा तो हो सकता है सारी जिंदगी आप अपने जीवन को पवित्र बना लें। इस भावना से प्रतिज्ञा 7 दिन के लिए निभाई जाए। ये इंद्र प्रतिष्ठा की बात है। यानी वो इंद्र बनाए गए। अब वो क्यों कि सब भगवान का जीव गर्भ में आए, उसके 6 महीना पहले से रत्नों की वर्षा, फिर गर्म कल्याणक, फिर जन्म कल्याणक, फिर दीक्षा कल्याणक, फिर केवल ज्ञान कल्याणक। आप सब देखेंगे, अभी अपना बैठे हैं और रोजाना चर्चा भी करेंगे अपन। मैंने बहुत चर्चा की है, फिर धीरे धीरे बीच में ऐसी आवाज़ आने लग गई कि हमने आपका पंच कल्याणक का व्याख्यान तो वहाँ सुन लिया था, वहाँ सुन लिया था, वहाँ सुन लिया था, हम तो यहाँ समय सार सुनने आए हैं। तो हमने बंद कर दिया और समय सार सुनाना शुरू कर दिया। अब अभी 6 महीना से फिर उल्टी मांग चल रही है कि साहब समय सार तो सब पंडित सुनाते हैं,
जितने हैं तो समय सार के अलावा दूसरे शास्त्र को कोई हाथ ही नहीं लगाता है। क्यों? आप तो हमें पंचकल्याणक सुनाइए। तो मैंने कहा, शुरू किया 6 महीना पहले से कि पंचकल्याणक सुनना है तो जयपुर आना पड़ेगा, यहां तो समय सार ही सुनना पड़ेगा बेटा। मैंने सब जगह समय सार सुनाया अमित भाई, लेकिन फिर कुछ मांग पड़ी, 2 दिन सुनाया, फिर 3 दिन सुनाया, तो चौथे दिन के नहीं साहब अब आहार दान तो समझाना ही पड़ेगा। चलो भाई आहार दान समझ। फिर एक पंच कल्याणक आगे बढ़े तो नहीं, दीक्षा कल्याणक के बारे में तो बताना ही पड़ेगा। तो एक दिन और खिसक आए, समय सार सिकुड़ता गया। फिर और पंच कल्याणक आया तो कहा नहीं साहब जन्म कल्याणक का तो बहुत महत्व है, उसको तो समझाना ही पड़ेगा। वो समय सार 2 ही दिन करे और यहाँ पर फिर पूरा ही हो गया। और मैं आप पंच कल्याणक के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। देखो बहुत लोग आप ऐसे हैं यहाँ मैं जानता हूँ कि जिनने पंच कल्याणक के बारे में मेरे से सुना है, और ऐसे ही है कि जिन्हें पढ़ा भी है, लेकिन यहाँ उससे 10 गुणे लोग ऐसे हैं जिनने नहीं सुना, खासकर जयपुर के लोग। 22 साल से पंच कल्याणक हुआ नहीं, और जयपुर में इतने पंच कल्याणक होते हैं कि जयपुर वाले बाहर निकलते ही नहीं। जयपुर वाले अपने आराम से जयपुर में रहते हैं। ये तो लड़के लड़की की शादी भी करेंगे तो यहीं बुलाएंगे लड़की वाले को, और लड़की की भी करेंगे तो कोशिश करेंगे लड़का वाला यहाँ। ये अपने उसमें से निकलना नहीं चाहते। तो मैंने कहा हमको जयपुर वालों को सुनाना है, हम इनको तो पंच कल्याणक के बारे में ही सुनाएंगे। अरे भाई जो हम आपको सुनाएंगे वो कोई दूसरी जगह सुनने को नहीं मिलेगा। यद्यपि हमने लिख दिया, 1 लाख किताबें छप गई, इससे ज़्यादा कैसेट घर घर में पहुंच गए, और कई दफ़े आपने सुन लिया, लेकिन जिस पंच कल्याणक में हम नहीं जा पाए उस पंच कल्याणक में पंच कल्याणक पे प्रवचन ही नहीं हुए। और किसी ने 2-5 मिनट कभी बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन जमकर 1 घंटा कोई बोलता ही नहीं है। क्यों राजन भैया? तो एक दफे एक कम से कम पंच कल्याणक में वो लोग जो 90% नए आए हैं, ये समझ लो कि ये उन लोगों के लिए है। और आपको यदि इस बात का बहुत अभिमान हो कि हमने तो सुन लिया है, तो हमारे अन्ना जी तो कंठपाठ वाले हैं। हमारे हर गुरु जी, लड़का कहता है कि हमने तो ये पाठ पढ़ लिया है, तो कहते बेटा सुनाओ, सुना दोगे तो अगला पाठ पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर यही सुनना पड़ेगा, यही पढ़ना पड़ेगा। क्यों? कोई सुनाने को तैयार हो तो हम आगे बढ़ जाएंगे, और नहीं तो जब तक जीना तब तक सीना। ये पंच कल्याणक का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये हमें बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। देखो अब फिर एक नई बात शुरू करता हूँ कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जितनी भी मूर्तियाँ आई हैं वो सभी प्रतिष्ठित होंगी ना, कि अकेले आदिनाथ की? आदिनाथ तो प्रतीक हैं, प्रतिनिधि हैं। किनके? सब तीर्थंकरों के, बाहुबली के, जिन जिन की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित होंगी उन सब के प्रतीक हैं। ये सभी की मूर्तियाँ यहाँ प्रतिष्ठित होंगी और हर मंदिर में जा जा करके विराजमान होंगी। तो ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, अब आज गर्भ कल्याणक की पूर्व क्रिया का दिन है ना। ये क्या पूर्व क्रिया क्या है? जब लगता है पूर्व क्रिया क्या? फिर जन्म कल्याणक की तो पूर्व क्रिया होती ही नहीं, दीक्षा कल्याणक की पूर्व क्रिया नहीं होती, केवल ज्ञान कल्याणक की पूर्व क्रिया नहीं, मोक्ष कल्याणक की पूर्व क्रिया नहीं, अकेले गर्भ कल्याणक की पूर्व क्रिया। क्यों? ये देखो भाग्य की बात यह है कि एक मान लीजिए पारसनाथ भगवान की 100 वर्ष की उम्र थी, तो उनके पंच कल्याणक हुए, तो 5 दिन में 100 वर्ष को बांटो तो एक कल्याणक को कितने वर्ष मिले? 20। कितना सीधा सच्चा न्याय।
अब ऋषभदेव की 84 लाख पूरब की उम्र थी और उनके पंच कल्याणक हुए और उनको बांटो तो क्यों? फिर आप कहोगे कि 17 कितना 84 हो गए ना, मैं ज़्यादा भाई जानता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। गर्भ कल्याणक को 2 दिन, एक पूर्व क्रिया और एक गर्भ कल्याणक, और जन्म कल्याणक के लिए 1 दिन और दीक्षा कल्याणक के लिए 1.5 दिन और केवल ज्ञान कल्याणक के लिए आधा दिन और मोक्ष कल्याणक के लिए 2.5 घंटा। ये क्या, ये बंटवारा सही है? ऐसा ही होने वाला है। क्यों? गर्भ कल्याणक कितने दिन का होना चाहिए असलियत में? बोलो। 9 महीने का। बहुत से बहुत 9 महीना और 10 दिन, 9 महीना और 20 दिन, 9 महीना और 30 दिन। ये क्या कह रहे हैं आप? ये आप जानते हैं? थोड़ा बहुत वो जानते हैं ये शारीरिक विज्ञान। जो माँ बहन 27 दिन में मासिक धर्म से होती है उसका गर्भ 9 महीने में जाता है। जो 28 दिन में होती है उसका 9 महीना और 10 दिन में। जो 29 दिन में होती है उसका 9 महीना और 20 दिन में। और जो 30 दिन में होती है उसका महीना 10 महीने में। और उससे ज़्यादा में होए कि नाम ही उसका मासिक धर्म है, वो ज़्यादा कैसे होगा? ये नियम है, आप नहीं जानते? तो तीर्थंकरों का 9 महीना 10 दिन ज़्यादा ऐसा कुछ होता है। ज़रा विचार करके देखना, कैसे पता चलेगा? बोलो कैलाश जी, कैसे लगे? अरे क्या इतनी इतनी कैसे पंडित तुम्हें किसने बना दिया कि साहब और को गाली दो तो दो, खुद को तो मत दो। तुम नहीं जानते? गर्भ कल्याण की तिथि निकालो और जन्म कल्याण की तिथि निकालो और दिन गिन लो। समझ में आया कि नहीं आया? गर्भ कल्याण की तिथि लिखी है क्या नहीं पूजन में, और जन्म कल्याण की लिखी है, तो उससे मालूम पड़ जाएगी कि इन भगवान का 9 महीना तो सब कहते हैं, लेकिन इनका कितने महीना और कितने दिन था वो पता लग जाएगा। तो इतना का नक्की हो गया क्यों? ठीक है सुनील, चुप रहना बेटा, तेरी इज्जत जाएगी जो मेरी भी जाएगी। ये 6 महीना पहले, गर्भ में आने के 6 महीना पहले से रत्नों की वर्षा, तो 15 महीना का हो गया ना। गर्भ कल्याण कितने दिन का हो गया? 15 महीना, उसके लिए 2 दिन। और जन्म कल्याणक ऋषभदेव का कितने दिन का है? ऋषभदेव से समझ में नहीं आएगा, तो अपन सीधा जरा महावीर की बात करते हैं। कुल 72 वर्ष की आयु थी ना, और कितना दीक्षा कब ली थी? 30 साल की उम्र में। तो उनका जन्म कल्याणक 30 वर्ष का हुआ। दीक्षा लेने के बाद तो दीक्षा कल्याणक हो जाएगा शुरू। उसके पहले गर्भ कल्याणक था, 30 वर्ष का था। समझ में आ गया ना? अब ऋषभदेव का लगाओ। 84 लाख पूरब की आयु, 15 महीना गर्भ कल्याणक के गए, और अब दीक्षा ली थी कब? 83 लाख पूरब के हो गए थे। 1 लाख पूरब बता था ना, 83 लाख पूरब का जन्म कल्याणक है। कितना लंबा है? इतना लंबा जन्म कल्याणक का काल और दिन एक भी नाम का है। गर्भ कल्याण के दिन 4 व्याख्यान करने का मौका मिलता है, और जन्म कल्याण के दिन 1 मुश्किल से होता है। क्या समझाएं? 1 घंटा और कितना लंबा काल। अभी क्या करें, प्रकृति से बंटवारा है वो है। क्यों? ऐसा ही है, समझना समझाना पड़ेगा ना। तो ये गर्भ कल्याण की पूर्व क्रिया, माने इसके लिए वो 6 महीने का जो है, जब तक गर्भ में नहीं आए तो पूर्व क्रिया चल रही ना, वो का दिन अभी चल रहा है। जब भी कोई महान कार्य होता है तो वो पहले हमारे सपनों में आता है, समझे ना, बाद में जमीन पे आता है। आगरा में ताजमहल बना है ना, तो ये ताजमहल बनने के पहले
ये ताजमहल नहीं बना था तब पहले कहीं बना था जिसकी नकल ये है? नहीं बना था। नरेंद्र जी, बना था? बना था? बना था। किसी के पहले पत्थर पर बना होगा, उसका नमूना बनाते ना, वो राजा ने वैसे ही थोड़ी पास कर दिया होगा शाहजहां ने। कैसा बनाओगे बताओ? तो उसने पत्थर पे, पहले ज़माने में पत्थर पे बनाते थे, नमूना वैसे बना के जैसे आज के बाजार में बिकते हैं ना ताजमहल, ऐसा बताया होगा। और वो पत्थर पे बनने के पहले कागज पर बना होगा, और कागज पर बनने के पहले दिमाग में बना होगा, और दिमाग में बनने के पहले सपनों में बना होगा। ऐसा ही नहीं हो जाता भाई साहब। मेरे पिताजी एक कहानी सुनाया करते थे, 2 मिनट की है, आपको तो सुना दूं। सच्ची घटना, कई दफ़े सुनाई उनने हमको। उनने हमें इतनी दफ़े सुनाई, हमें सुनने पड़ी तो तुमको भी सुननी पड़ेगी। वो कह रहे थे, सुनाते थे हमें कि बेटा, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, उनकी शादी ज़रा लेट हुई थी, जब बेटा हमारी शादी नहीं हुई थी तो हम सेरोन जी के मेला, सेरोन जी एक तीर्थ का नाम है, मेला में गए थे, और वहाँ एक पंडित बहुत अच्छा व्याख्यान दे रहा था। उसे देखकर हमारे मन में ऐसा विकल्प आया कि हम तो पढ़ नहीं पाए, हम तो ऐसे ही के ऐसे रह गए, लेकिन यदि हमारी शादी हुई तो, उस जमाने में शादी होना बहुत मुश्किल था। क्यों था उसका कारण मुझे पता है, लेकिन बताने के लिए समय नहीं है। क्या हुई तो, और फिर कोई हमारे बच्चे हुए तो उन्हें हम बनाकर ऐसा पंडित बनाएंगे। कैसा? जिस पंडित का वो व्याख्यान सुन रहे थे। और बेटा, आज तुम्हें व्याख्यान देकर देखते हैं तो हमारी छाती फट जाती और खुश हो जाती है कि हमारा सपना पूरा हो गया। कौन सा सपना? सोते सोते में देखा था वो नहीं, जागृत अवस्था में देखा था वो सपना। क्यों? जैसे सपने अपन नहीं देखते हैं। क्यों? धीरू भाई ने नहीं देखा होगा अंबानी, क्या आज का अंबानी नहीं देखा होगा? हर एक देखता है कि नहीं देखता है? किसी के पूरे होते हैं और किसी के पूरे नहीं होते हैं, लेकिन सपना देखने में तो सब आज़ाद हैं और कोई कमज़ोर नहीं है। तो जब जिस माँ के तीर्थंकर जैसा बालक होना हो, उसके पहले वो सपनों में आता है, डायरेक्ट नहीं आता। क्या? और उन चिन्हों से ये पता चलता है कि ऐसा कोई महापुण्यशाली, जगत में धर्म का प्रचार करने वाला महापुरुष, तीर्थंकर पुरुष का जन्म होगा। सपने का मतलब समझ गए ना? अभी सोचो कि हमने ऐसे सपने देखे, जैसे इतना होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। क्यों? तब तो तीर्थंकर का जन्म होता है, रत्नों की वर्षा होती है। फिर हमारे क्यों नहीं हुई रत्नों की वर्षा? क्यों? एक मुनिराज आहार करने गए, ध्यान से सुनना, शास्त्र में लिखा है, तो निर्विघ्न आहार हो गया। भावलिंगी मुनिराज थे, तो पंचाश्चर्य हुए। पंचाश्चर्य में रत्नों की वर्षा होती है, होती है नहीं? तो पड़ोसियों ने देखा कि जिनके यहाँ ये नंगा बाबा आते हैं, भोजन करते हैं, उसके घर पे रत्न बरसते हैं, माला माल हो जाता है। अपन भी अब इन नंगों को जमाएंगे। तो तरकीब से पूरी मुनि को आहार देने की विधि सीखी, और सीख के खड़े हो गए और पढ़ गाया नवदा भक्ति देकर। और जब वे आहार देने को खड़े हुए तो बहुत बढ़िया गरम गरम खीर बनाई, और उनके हाथ में खीर गरम गरम डाली, और वो हाथ जलने लग गए। और ऊपर देखे, रत्न तो बरसे ही नहीं रहे। महाराज के हाथ जल गए और वो रत्न को देखे, रत्न तो बरसे ही नहीं। अरे लोभिया, ऐसे भावों से तो पत्थर बरसते हैं, रत्न नहीं बरसते हैं। क्यों? तो हमारे परिणाम निर्मल होंगे
तो रत्न बरसेंगे। क्यों? यदि हमारे परिणाम निर्मल नहीं होंगे, खोटे होंगे, तो पत्थर बरसेंगे, समझे ना, रत्न नहीं बरसेंगे। ये तो समय समय की बात है। ये हमारे पंडित सेक्रेटरी जी बैठे, बहुत हमारे बहुत गहरे दोस्त हैं, इन्हें कितना समझाया, नहीं आया समझ में तो नहीं आया, और बिना समझाए जब समझ में आया तो आ गया। गुरुदेव ने बताया कि समझाने से कौन समझता है, समझने की पात्रता पकती है तब समझते हैं। और वो ऐसे प्रसंग होते हैं कम कि जब वातावरण बनता है, उत्साह बनता है, तो सबके परिणाम निर्मल हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो परिणामों में निर्मलता आई है, ये 2 दिन के पंच कल्याणक का प्रभाव है। ये 2 दिन का इतना प्रभाव है, तो आगे जब 7 दिन होंगे तब कितना प्रभाव होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं।